हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 आईटी जॉब्स इन 2025। सो बेसिकली मैंने इन 10 जॉब्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्लेयर किया है। सो 10 पोजीशन पे है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, 9 पोजीशन क्लाउड इंजीनियर, 8 पोजीशन पे एआई एमएल इंजीनियर, 7 पोजीशन डाटा साइंटिस्ट, 6 पोजीशन डेवऑप्स इंजीनियर, 5th पोजीशन फुल स्टैक डेवलपर, 4th पोजीशन ब्लॉकचेन डेवलपर, 3rd पोजीशन पे एआर वीआर डेवलपर, सेकंड पोजीशन पे है प्रोडक्ट मैनेजर एंड द फर्स्ट वन पोजीशन पे है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर। मींस जो फ्रेशर एम्प्लॉय है और वो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर है तो उसका पैकेज बहुत ही अच्छा होगा। सो डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी जॉब। 10 पोजीशन पे क्या है? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। सो व्हाई इन डिमांड? सो बेसिकली इसकी डिमांड क्यों है? साइबर, आपने देखा होगा कि बहुत सारा अब साइबर थ्रेट्स आते हैं, तो उन साइबर थ्रेट्स के लिए एवरी कंपनी नीड्स प्रोटेक्शन। जितनी भी कंपनियां हैं वो सबको प्रोटेक्शन चाहिए होती है साइबर थ्रेट से बचने के लिए। तो उसके लिए उनको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आपको की स्किल्स क्या आने चाहिए? आपको नेटवर्क सिक्योरिटी आनी चाहिए, इथिकल हैकिंग, थ्रेट डिटेक्शंस। सो बेसिकली ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ये सारी चीज आए, लेकिन एटलीस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाए तो उससे क्या होगा कि आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं। और उसको आप मिनिमम जो फ्रेशर का पैकेज होता है वो 8 से 20 लाख पर एनम होता है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी है। 9 पोजीशन पे क्लाउड इंजीनियर। आपने देखा होगा क्लाउड इंजीनियर्स। सो क्लाउड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट्स क्यों आई है, डिमांड क्यों है इसकी? आपने देखा होगा बिजनेस आर मूविंग टू क्लाउड लाइक एडब्ल्यूएस, एज्योर। सो बेसिकली अभी तक जितने भी शुरू में सॉफ्टवेयर बनते थे वो विंडो एप्लीकेशन के होते थे। यानी कि आपने एक सिस्टम पे अपने विंडो पे सॉफ्टवेयर बनाया और उसको आप दूसरी जगह एक्सेस नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो क्लाउड पे सेव हो रहे हैं। मीन्स आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स आप बेसिकली जो उसका स्टोरेज होगा वो कहाँ होगा? क्लाउड पर होगा। तो वो इजीली आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड्स बेसिकली कौन कौन से हैं? एडब्ल्यूएस है जो फेमस है, सेकंड एज्यूर है और बहुत सारे हैं। लेकिन एडब्ल्यूएस और एज्यूर जो इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छा पैकेज लेते हैं। इसमें की स्किल्स क्या है? आपको एडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स करने पड़ेंगे, एज्यूर्स के, जीसीपी, डेवऑप्स। सो बेसिकली अगर आपको एडब्ल्यूएस इंजीनियर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडब्ल्यूएस के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपको वो क्लियर करने होंगे। सेम एज्यूर के लिए भी है, जीसीपी और डेवऑप्स के लिए। सैलरी 10 टू 25 फ्रेशर के लिए होती है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट है कि अगर आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है। 8 पोजीशन पे है ए आई एम एल इंजीनियर, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर। इसकी डिमांड क्यों आती है? आजकल क्या है, देखिए एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड मोर। सो बेसिकली आजकल जो एआई है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? हेल्थ केयर सिस्टम में भी आ रहा है, फाइनेंस में भी आ रहा है, बहुत सारी चीजों में आ रहा है। मीन्स एआई इंजीनियर्स और एमएल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इसके स्किल्स क्या है? आपको पाइथन आना चाहिए एआई के लिए। ये बहुत सारी चीजें हैं, टेंसर फ्लो है, एनएलपी है, डीप लर्निंग है। सो बेसिकली ये बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको ये सारे कोर्स ही आने चाहिए। आपको पाइथन आपने सीख लिया, इसके अलावा आपने कुछ एक दो कोर्स कर लिए तो आप एआई एमएल इंजीनियर्स बन सकते हैं। इसका जो फ्रेशर का पैकेज होता है वो 12 टू 35 लाख पर एनम होता है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट इज डाटा साइंटिस्ट। वाई इन डिमांड? कंपनीज आर जनरेटिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा। बेसिकली कंपनी के पास मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा है एंड दे नीड एक्सपर्ट टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट। बेसिकली उनको ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो उसको एक्सट्रैक्ट करे और उस डाटा को जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके बेस पे यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट्स की उनको फुलफिल करे। मीन्स रिकॉर्ड के बेस पे डाटा को गेट करना और उसको डाटा को शो कराना। ये क्या हो गया? डाटा साइंटिस्ट हो गए। यानी आपने देखा मेक डाटा ड्राइवन डिसीजंस एंड बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल। जो भी मॉडल उसको रिक्वायरमेंट्स दी है कि इसके लिए भी आपको क्या आना चाहिए? पाइथन आना चाहिए, आर, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग। बेसिकली इतनी सारी चीजें आपको की स्किल्स है। इसमें ये नहीं कि सारे की स्किल्स आने चाहिए, लेकिन पाइथन,
और एसक्यूएल, तो एसक्यूएल तो आना ही चाहिए। जब भी हम डाटा साइंटिस्ट की बात करेंगे तो एसक्यूएल तो इम्पोर्टेंट है, यानी आपको एसक्यूएल तो आना चाहिए। पाइथन भी आपको साथ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये स्किल्स से आप क्या कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट की जॉब ग्रैब कर सकते हैं। इसका जो पैकेज है वो फ्रेशर का 10 to 30 लाख पर है। डेवऑप्स इंजीनियर, सो डेवऑप्स इंजीनियर्स व्हाई इन डिमांड, सो बेसिकली इसकी डिमांड क्यों है? DevOps ensure fast and reliable software delivery, मीन्स जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका फास्ट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर डिलीवरी है, मतलब कि वो फास्ट हो और रिलायबल हो उसकी जो डिलीवरी हो। की स्किल्स, इसमें की स्किल्स क्या है? CI/CD पाइपलाइन होती है, डॉकर होता है, क्यूबरनेटिक्स होता है, जेंकिंस होता है, लाइनक्स होता है। ये की स्किल्स आते हैं तो आप वो डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता है। उसका सैलरी पैकेज क्या होता है? 8 to 22 लाख पर है। फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर मींस आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आते हैं। व्हाई इन डिमांड? वर्सेटाइल डेवलपर्स फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो बेसिकली क्या होता है कि आजकल कंपनी, जितनी भी एमएनसीज कंपनी है, तो वो कोई भी हायरिंग कर रही है डेवलपर्स की, तो वो डिमांड करती है कि डेवलपर्स को फुल स्टैक आना चाहिए, मीन्स अब वो फ्रंट एंड पे भी वर्क कर सके, बैक एंड पे भी वर्क कर सके। अब की स्किल्स में क्या है? HTML, यानी फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, और ये जो नोड जेएस ये किसके लिए यूज करते हैं? एज ए बैक एंड और डाटाबेस, क्योंकि नोड जेएस किससे कनेक्ट होगा? डाटाबेस से। नोड जेएस में जो भी एपीआई क्रिएट करेंगे वो किससे फैच करके लाएंगे? डाटाबेस से लाएंगे, और उसको शो कहाँ पे कराएंगे? HTML में, यानी कि रिएक्ट के बेस पे। रिएक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? एंगुलर कर सकते हो। आजकल Vue.js भी मार्केट में चल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको यूज कर सकते हो। इसका जो पैकेज होता है मिनिमम 6 to 20 लाख पर एनम होता है। ब्लॉकचेन डेवलपर, सो बेसिकली ये भी बहुत ही ज्यादा डिमांड में है ब्लॉकचेन डेवलपर्स, क्योंकि इसके डेवलपर्स बहुत कम मिलते हैं। वाई इन डिमांड? Web3, फाइनेंस एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन नीड ब्लॉकचेन। सो इन सबको किसकी नीड होती है? ब्लॉकचेन की होती है। की स्किल्स? सॉलिडिटी, इथेरियम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिप्टोग्राफी। सो ये इसके की स्किल्स हैं। अगर आपको ये आते हैं तो आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। स्टार्टिंग जो पैकेज होता है वो 10 to 28 लाख पर एनम होता है। AR/VR डेवलपर, बेसिकली ये गेम्स के लिए यूज करते हैं। वाई इन डिमांड? ग्रोथ इन गेमिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, साइमुलेशंस। सो जहां पर साइमुलेशंस हो, गेम्स हो, वहां पर हम AR/VR डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्किल्स क्या होते हैं इसके? यूनिटी, अनरियल इंजन, सी शार्प, 3D मॉडलिंग। सो बेसिकली ये स्किल्स हैं। अगर ये स्किल्स आपने कर ली हैं तो आप AR/VR डेवलपर बन सकते हैं, और उसका सैलरी पैकेज मिनिमम क्या होगा? 8 to 25 लाख पर एनम। प्रोडक्ट मैनेजर, व्हाई इन डिमांड? ब्रिजिंग टेक एंड बिजनेस फॉर प्रोडक्ट सक्सेस। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है वो क्या करता है? वो एज ए ब्रिज वर्क करता है, किसमें? टेक एंड बिजनेस, यानी कि आप टेक्नोलॉजी भी उसको आती है पूरी, और बिजनेस से भी, यानी कि बिजनेस जो क्लाइंट होता है उससे भी कनेक्ट रहता है। ब्रिजिंग टेक एंड बिजनेस फॉर प्रोडक्ट सक्सेस। स्किल्स क्या होते हैं? उसको एजाइल आना चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड UX, ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। और इसका जो पैकेज होता है वो मिनिमम क्या होता है? 15 to 40 लाख पर है, तो बहुत ही अच्छा पैकेज है इसका। एंड द फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर। Why in demand? Rise of generative AI tools like ChatGPT, Sora, etc. तो आपने देखा होगा कि ये AI टूल्स हैं जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो इनके लिए AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। स्किल्स क्या है इसके लिए? NLP है, क्रिएटिव राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI सिस्टम्स। सो इसका जो पैकेज है वो क्या है? 12 to 35 लाख पर एनम। मैंने आपको टॉप 10 IT जॉब्स के बारे में बता दिया है, विद डिमांड, स्किल्स एंड सैलरी। 3 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं, तो उसके बेस पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है। सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।